हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टॉपिक नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो पूरी बुक है। अब इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फर्स्ट टॉपिक को आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, मतलब किस तरीके से हम बता पाएंगे कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। देखिए, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से जब हम अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो हमने अकाउंट्स की 3 ब्रांचेस पढ़ी होंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है कि 3 ही ब्रांचेस होती हैं, आज के मॉडर्न कंसेप्ट में ये ब्रांचेस बढ़ गई हैं, है ना। सोशल, जैसे सोशल कॉस्ट के लिए होते हैं ना, ऐसे सोशल ब्रांचेस बन गई है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी बढ़ गया है। तो ये जैसे जैसे हम सिस्टम में बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट जो कि न्यूमेरिकली हम यूज करते हैं, अभी भी जो यूज हो रहा है उसमें वो 3 ही ब्रांचेस यूज हो रही हैं, एक फाइनेंशियल, एक कॉस्ट और एक मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट है वो अगर हम स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहले फाइनेंस है, उसके जैसा कॉस्ट है, लेकिन जो सबसे लास्ट है, यानी कि जो इन दोनों पर बेस्ड है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम जो अपना टॉपिक ले रहे हैं वो इसी पर ले रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़े तो कितने वर्ड हैं इसमें? 2, भाई मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग तो पुराना ही है कि भाई अकाउंटिंग में क्या पढ़ रहे थे हम, अकाउंटिंग में तो वही पढ़ रहे थे भाई, डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे थे, क्लासिफाई कर, पहले तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, समराइज कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे इट्स के यूजर्स को। जबकि मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है कि किसी भी वर्क को एफिशिएंटली काम कराना। तो यहां पर भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, उससे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे मैनेजमेंट तक, है ना, एफिशिएंटली वे में पहुंचाना, मतलब प्रेजेंट करना, प्रेजेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इस तरीके से प्रेजेंट करना है उनको, इस तरीके से कम्युनिकेट करना है जिससे कि वो अपने डिसीजन एफिशिएंटली, इफेक्टिव वे में ले सके। मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं कि भी कंट्रोलिंग करनी होती है, उसको अपने प्लान करने होते हैं, तो वो सारी जो प्लानिंग है उसको इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यदि हम डेफिनेटिंग पॉइंट से डिस्कस करें, जैसे मीनिंग तो क्लियर हो गया कि हमें भाई हमको पॉलिसी फ्रेम करनी है, कंट्रोल करना है, एक्सटेंशन करना है या अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो मैनेजमेंट का काम हमारे यहां स्टार्ट होता है। वैसे चाहे तो आप डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट वे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सेंस में कहूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल डेटा है, वो डेटा को रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, ठीक है ना, जब और प्रेजेंट करता है। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है? उसको एफिशिएंटली इस तरीके से प्रेजेंट करना, उसको कंपैरेटिव, ठीक है ना, जैसे हम एनालिसिस करते हैं तो हमने एक कंसेप्ट देखा होगा, एक कंपैरेटिव है, एक हमारे पास रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस। तो हम उसको एक ऐसे सिस्टम से मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेंगे कि वो इफेक्टिवली डिसीजन ले सके। बस ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नथिंग स्पेशल। तो अब हम इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी सारे पॉइंट्स को प्रॉपर समझें तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स से उसका नेचर भी क्लियर होगा। भाई आखिरकार ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, भाई किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या क्या क्वालिटीज है इसके अंदर, है ना, इसके फीचर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका नेचर, ये हम समझने वाले हैं। तो इसके नेचर को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं हेडिंग टू हेडिंग, ठीक है ना बेटा। जैसे 9 हेडिंग्स हमें दी हुई हैं, हम हेडिंग टू हेडिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि भाई जो फाइनेंशियल ने अपने जो डेटा है, चाहे उसने वो रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए ना, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट सब तैयार किया है, हमें उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है मैनेजमेंट के सामने कि मैनेजमेंट उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सही तरीके से यूज कर सके, उससे कोई डिसीजन ले सके, प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके। तो सारे काम किसमें आएंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब दूसरी जो हेडिंग इन्होंने दी है, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, ये मैं डिफरेंस नहीं क्लियर कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको डेटा देता है, लेकिन वो उसका कारण नहीं बताता। ठीक है, आपको प्रॉफिट बता दिया,
आपकी बैलेंस शीट बता दी। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास जो डेटा है, हम उस डेटा से कॉज एंड इफेक्ट कि वो कारण क्या था जिसके कारण ऐसा हुआ, लॉस हुआ, हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, और ये प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, और ये प्रॉफिट क्यों बढ़ा, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। उन कारण का और उसके प्रभाव को हम समझते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, अब दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए भाई, एक तो अकाउंट की इंफॉर्मेशन को प्रॉपर कर रहे हैं और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद है इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो जो कॉस्ट, ये जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना, इन सब की मिलाकर एक इंटीग्रेटेड, यानी एक कोई एक मेथड तोड़ ले रहे हैं। हम जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे तो हमारे पास की टेक्निक्स है, नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स है। वैसे तो ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल चैप्टर है बेटा, है नहीं। अब इतना बड़ा न्यूमेरिकल जो चैप्टर है, मतलब बुक है न्यूमेरिकल, चैप्टर क्या कहूंगा मैं, तो इसमें जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी नेम यूज हो रहे हैं, ये अपने आप में चैप्टर है भाई। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, ये सब क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस, सब चैप्टर्स हैं बड़े बड़े। तो इनको हम डिस्कस करेंगे, तो ये टेक्निक्स भी हैं, तो उस पर भी हम क्वेश्चन, मतलब अपनी थ्योरी की वीडियो समझाऊंगा। उसके बाद में न्यूमेरिकल्स जितने भी चैप्टर्स हैं उनको सेपरेट उनके न्यूमेरिकल्स, उनकी थ्योरी पूरी तरह से मैं अपने पूरे सिस्टम में लेकर आऊंगा। तो आज की जो पहली वीडियो है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, उसमें मैं आपको मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले इनको ले रहा हूं और फिर मैं इसके बाद दूंगा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें हमारे पास जो थर्ड हेडिंग चल रही है, इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, इन सबका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेते हैं सेलेक्टिव नेचर। अब देखिए फिर सेलेक्टिव पॉइंट कि भाई अकाउंट की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मुझे उन इंफॉर्मेशंस को मैनेजमेंट तक पहुंचाना है। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग खुद डिसीजन नहीं ले रहा, वो तो हेल्प कर रहा है, वो आपके लिए वो एक सपोर्टिंग सिस्टम अवेलेबल करा रहा है। डिसीजन तो टॉप मैनेजमेंट को लेना है, हमने थोड़ी डिसीजन लेना है, हम तो केवल एक टूल्स हैं, हम तो उसके एक माध्यम है जिसके थ्रू मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। तो सेलेक्टिव इन नेचर, भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो तो एक पूरी डिटेल दे दी है उसने। अब उसमें से जो हमारे काम की है, जो हमारे से रिलेटेड हो सकती है, जिससे कि मैनेजमेंट डिसीजन ले पाए, तो वो सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करना है हमें मैनेजमेंट को। हो गया ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या कह रहे हैं, एक होता है एम्फेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागतें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ा, फिर लागतें हो गई, तो लागतों पर एम्फेसिस कर रहे हैं हम। जैसे कि प्रोडक्शन में हमारे पास कौन कौन सी लागत है, जैसे टोटल कॉस्ट को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, तो डिफरेंट कॉस्ट है। कॉस्ट को अगर आपको समझना है तो कॉस्ट की पूरी बुक को भी मैंने पूरा डिजाइन किया है, उसमें हर चैप्टर लिया है, थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल तक सारी थ्योरी पहले ली है, उसके बाद सारे चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए उनकी भी थ्योरी ली है, और एक एक न्यूमेरिकल को पूरी तरह समझाया है। तो वहां से भी थोड़ा सा कंटेंट हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ रहा है, कि जिसमें कॉस्ट को हम अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ठीक है ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो इन सब चीजों के थ्रू हम कॉस्टिंग को समझ रहे हैं। फिर कॉस्टिंग में ही हम कुछ और चीजें भी पढ़ते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट। इसके बाद डायरेक्ट कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, इन सब चीजों को हम इन पर ध्यान देते हुए जो अपना कंसेप्ट है या जो अपनी रिपोर्ट है वो तैयार करते हैं मैनेजमेंट को, जिसके बेस पर मैनेजमेंट अपने लिए डिसीजन ले सके। भाई फ्यूचर प्लान कर रहा है उसे, तो अब प्लान करने के लिए जो उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सपोर्टिव मटेरियल चाहिए, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है मैनेजर्स के लिए। एक है कंसर्न विद फ्यूचर, वेरी गुड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट से रिलेटेड नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। वी हैव टू मेक द बजट, भाई फ्यूचर के लिए बजट बना रहे हैं, स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसे हमने कहा कि मार्जिनल को कोई भी एनालिसिस हम कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच कर रहे हैं, तो कर हम किस चीज से रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड। हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, और फिर उनको हम एक्चुअल रिजल्ट के साथ मैच करेंगे।
और फिर उन डेविएशंस को चेक करेंगे एंड देन हम उन पर कंट्रोलिंग कर पाएंगे। लेकिन है किससे रिलेटेड? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा काम फ्यूचर से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल डेटा पर नहीं है कि जो डाटा हो चुका। हिस्टोरिकल डाटा जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होता है, और हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम प्लान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है नो फिक्स्ड नॉर्म्स फॉलोड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर ना तो कोई प्रिंसिपल लगता, ना कोई फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते। अलग अलग पर्सन, अलग अलग लोग, अलग अलग मैनेजर्स के हिसाब से डिसीजन अलग अलग है। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल हमें, यानी मैनेजमेंट को वो सब डॉक्यूमेंट्स, वो सब सिस्टम एनालिसिस करके या वो टूल्स, टेक्निक्स अवेलेबल करा रहा है जिसके थ्रू मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। अब इसके लिए कोई, भाई मैनेजमेंट के अपने डिसीजन है, वो किसी चीज पर बेस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, उसके लिए कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है। वी हैव टू मेक ऑन डिसीजन। अपने खुद के निर्णय हैं हमारे, और अपने लिए, अपने हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं ये, तो इसलिए कोई फिक्स्ड रूल नॉर्म्स इस पर नहीं लगते हैं। एक है यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स, इसमें हम स्पेशल टेक्निक्स भी यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मैनेजरियल कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल, कंट्रोल अकाउंटिंग एटसेट्रा। शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं यही टेक्निक्स है। वैसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा सारी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, और उसके बाद वो हर टेक्निक्स अपने आप में एक चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर की अपनी थ्योरी है, और उस चैप्टर का अपना एक पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसमें एक एक न्यूमेरिकल हमें समझना है। तो वो कह रहा है यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अपनी कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनके बेस पर हेल्प मिलती है मैनेजर्स को डिसीजन लेने के लिए। ठीक है बच्चा। इसके बाद हमारे पास है प्रोवाइड डेटा नॉट द डिसीजन। शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल डेटा को प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट इन द फॉर्म की वो कंपैरेटिव कॉमन साइंस, सब सिस्टम में सारा सिस्टम अवेलेबल करा रहा है। तो वो डेटा तो दे रहा है, लेकिन वो डिसीजन नहीं दे रहा है। डिसीजन तो मैनेजर्स को लेना है कि भाई उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे प्लानिंग बनानी है। हम तो प्लानिंग के लिए मटेरियल दे रहे हैं, हम तो प्लानिंग के लिए आपको डेटा दे रहे हैं, हम तो आपको एनालिसिस सारा फॉर्म दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें पास्ट में हुई, क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, किसके थ्रू हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, बनाएं ना बनाएं, फैक्ट्री को चलाएं, सस्पेंशन, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो डिफरेंट चीजें हम डेटा दे सकते हैं, टेक्निक्स दे सकते हैं, टूल्स दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन डिसीजन तो मैनेजमेंट को लेना है। तो हम केवल डेटा दे रहे हैं, डिसीजन, निर्णय नहीं दे रहे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक तो हो गई ना हमारी विशेषताएं, लेकिन हमें उसके नेचर, उसकी प्रकृति को भी समझना होगा कि आखिरकार मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम करने क्या वाले हैं। तो इसी सेंस में एक और टॉपिक हम जो ले रहे हैं आज, वो है स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप कितना बड़ा है, कहां तक उसका स्कोप है, किस किस चीज के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो रहा है। तो जैसे इन्होंने दिखाया भी, इसमें भी हमारे पास करीबन 9 हेडिंग्स हैं। वो कह रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तो स्टार्ट ही होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा के बेस पर तो सारा काम हो रहा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनी सारी प्लानिंग, फोरकास्टिंग करता है, सारे डिसीजंस लेता है। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से डिसीजन है, ऐसी कॉस्ट से, कॉस्ट को एनालिसिस किया जाएगा। कॉस्ट की अपनी टेक्निक्स है, जैसे हमने बताया डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्टिंग में अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू हम वेरियस जॉब पर लगने वाली कॉस्ट उनको एनालाइज कर पाते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जो मैं बता रहा हूँ, सारी कॉस्टिंग टेक्निक्स है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग, ये आपने कॉस्टिंग में पढ़ी होंगी। भैया अगर आप आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंट से आए आप। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब आपने पढ़ा होगा तो ये सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकली हमने वहां डिस्कस किए थे।
तो आर द हेल्पफुल द मैनेजमेंट फॉर द प्लानिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। तो कॉस्टिंग के थ्रू हम समझ पाते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, कि किन एक्टिविटीज को करने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, कौन सी हमारे लिए एफिशिएंसी मतलब इकोनॉमिकल है और कौन सी नॉन इकोनॉमिकल। सब ट्रांजैक्शंस को कॉस्ट अकाउंटिंग हमें समझा देता है। इसके बाद जो इसका स्कोप है वो बजट, यानी कि मैनेजमेंट का काम फ्यूचर से रिलेटेड है, और जब फ्यूचर की बात करते हैं तो बजट का नाम आएगा। तो ये क्या कर रहा है, बजट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें बजट और फोरकास्टिंग के कंसेप्ट को ले आ रहा है, यानी कि बजट के थ्रू हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, और उस प्लानिंग के बेस पर हम पढ़ रहे हैं लगातार भाई बजट क्या करा रहे हैं, फोरकास्ट करा रहे हैं फ्यूचर के लिए। हम डिफरेंट डिफरेंट बजट बना सकते हैं भाई, हर पार्ट्स पर बजट बनता है और उनको इंटीग्रेटेड फिर एक मास्टर बजट बनता है। तो ये सारे बजट प्लानिंग बेस्ड है, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं और फ्यूचर की सारी प्लानिंग हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बजट। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम अलग अलग प्लानिंग और बजट का काम, हम फोरकास्टिंग का काम इसमें करते हैं। तो ये मैनेजमेंट का स्कोप बजट और फोरकास्टिंग है, हमें यहां फोकस करना है। हम समझे कुछ भी, लेकिन एक टारगेट हमारा स्कोप है। तो कंट्रोल, प्रोसीजर एंड मेथड, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो कंट्रोल है, कंट्रोलिंग देखनी है उसको हमें। तो कंट्रोलिंग ओवर मतलब किस चीज पर कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल अबाउट कॉस्ट, रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट कॉस्ट पर कितनी तरह से बेस्ड है, आर यूजिंग फॉर द इकोनॉमिक रिसोर्स। फिर हमें इकोनॉमिकली एंड नॉन इकोनॉमिकली रिसोर्सेज को सर्च करना है, जो मैंने ऊपर ही बताया। भाई बजट के थ्रू हम ढूंढ पाते हैं, बजट के थ्रू हम एक्चुअल और प्लान डेटा को मैच करते हैं। फिर वो क्यों नहीं हुआ ये भी हम चेक करते हैं कि भाई हमारे जो बजट थे, हमने जो प्लानिंग बनाई, सोचो प्लानिंग बनाई, अब वो प्लानिंग सक्सेसफुल कब होगी, जब एक्चुअल प्लानिंग के जैसा हो, और नहीं है तो फिर हमें डेविएशन चेक करने पड़ेंगे कि कहां कहां हमें प्रॉब्लम है। तो कंट्रोलिंग का काम वो भी मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट का काम कंट्रोल प्रोसीजर है, और उनके जो जितने भी मेथड टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन सभी चीजों को हमें इसमें यूज करना है। इसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। अब इसके लिए कोई बहुत ही ज्यादा सोचने या समझने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वर्क क्या कर रहा है, भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, प्लानिंग करना। अब प्लानिंग में तो टैक्स भी आएगा, टैक्स की प्लानिंग भी तो करनी है। गवर्नमेंट को हमें डिफरेंट टाइप के टैक्स देने होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के टैक्स देने हैं, उनका डिफरेंट प्रोसीजर है, उनका एक डिफरेंट तरीका है, किस किस चीज पर हमें कितना कितना टैक्स देना है। कुछ लोकल अथॉरिटी को टैक्स देना होता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। तो सभी के टैक्स का प्लानिंग हमें करनी होती है, कितना कितना टैक्स देना है, किस तरीके से हम कहाँ अपनी कौन सी फैक्ट्री किस तरीके से लगाएं, कौन से टैक्स में हमें फायदा मिल सकता है, किस तरह की कौन से जो उसके अंदर टैक्स से रिलेटेड बेनिफिट है वो हम कब उठा पाएंगे, जब प्लानिंग के थ्रू। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस चीज में हमारी मदद कर रही है पूरे टैक्स को समझाने के लिए, ठीक है, टाइम टू टाइम, जिसके थ्रू हम अपनी अकाउंटिंग ड्यूटी यानी टैक्स से रिलेटेड अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपना जो काम है, कर्तव्य है, उसको पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्टिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना, तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। मैनेजमेंट को रिपोर्ट कैसे करेंगे, मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक हिस्टोरिकल है, और उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करना, इस वे से कि मैनेजमेंट उसमें डिसीजन ले सके, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को जो हम रिपोर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल एक प्रॉपर सेंस होगा। वो टेबल होंगी, वो ग्राफ हो सकते हैं, तो डिफरेंट तरीके के ग्राफ इसमें ले सकते हैं। स्टेटमेंट जो दे रहे हैं कि वो आइडिया, फाइनेंशियल अर्निंग, पोजीशन ऑफ द कंसर्न, ग्राफ, डायग्राम, इंडेक्स नंबर और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कि किस तरीके से कौन कौन से डिसीजन टूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं जिसके थ्रू ये डाटा हमने प्रेजेंट किया है। ग्राफ है, ग्राफ के बेस है, सिस्टम है, वो सब एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और जब जैसे देखिए बेसिक तो रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट है, इसके बाद इंटरप्रिएशन है, डाटा को इंटरप्रिएट भी करके दे रहे हैं हम। डाटा का इंटरप्रिएशन भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा है। तो डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स के थ्रू हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है इंटरनल ऑडिट। मैनेजमेंट का काम इंटरनल यानी कि पूरे सिस्टम को ऑडिट करना भी है। तो इंटरनल ऑडिट यानी इंटरनल चेक, हर चीज को चेक कब कर सकते हैं, जब हम, मैंने कहा ना बजट और एक्चुअल के साथ जो डेविएशंस है उसके थ्रू, जब लोगों को पहले से पता है बजट
प्लानिंग हुई पड़ी है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना है, उनके ऊपर चेकिंग होगी, उनके ऊपर ध्यान दी जाए तो सब अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर हम इंटरनल ऑडिट हमारे मैनेजमेंट के हर पार्ट की ऑडिट होना है। तो ऑडिट से पहले क्या है हमारे पास कि भाई किसके पास क्या काम है। तो एक तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये सब क्लियर हो पाती हैं इंटरनल ऑडिट के थ्रू। अब वैसे तो इसके अंदर कोई और पॉइंट नहीं, ऑफिस सर्विसेज, मैनेजमेंट का काम जनरली ऑफिस से रिलेटेड है, तो ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी काम है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं कि कौन कौन सी कंसेप्ट, कौन कौन से टूल्स मैनेजमेंट ऑफिस किसके, मतलब भटकना नहीं है, हम ऑफिस के टूल्स की बात कर रहे हैं। ऑफिस में कौन से टूल चाहिए आपको, कंप्यूटर चाहिए, आपको प्रिंटर चाहिए, फोटोकॉपी मशीन चाहिए, तो ये टूल्स इनका क्या यूज हो सकता है, किस तरीके से वो यूज होने हैं, इन सभी का वो ऑफिस सर्विसेज सब मैनेजमेंट, मतलब इनमें भी मैनेजमेंट का पूरा, भाई मैनेजमेंट कहां कहां चाहिए तो ऑफिस सर्विसेज में, ठीक है। तो ये इट विल बी एक्सपेक्टेड टू डील्स विद द डाटा प्रोसेसिंग, फाइल कॉपिंग, डुप्लीकेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है, और डिफरेंट टूल्स किस तरीके से हमें यूज करने हैं और कौन कौन से टूल्स की हमें आवश्यकता है, ये सब हमारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बखूबी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो इसके थ्रू हम देखिए, हमने वीडियो में जो कुछ चीजें देखी, जो हमने समझी कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, किस तरीके से रिलेट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर और उसके स्कोप को हमने समझा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट कंटेंट, यानी कि अभी इंट्रोडक्शन ही चलता रहेगा हमारा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में काफी सारा कंसेप्ट है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।